के मुख्य अतिथि आदरणीय आईजी साहब श्री भूपेंद्र सिंह जी, पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री मनोज कुमार जी, पुलिस अधीक्षक ठीक श्री ब्रजेश ज्योति जी, उपस्थित सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, भ्रष्टाधिकारीगण, हमारे सभी वर्दीधारी भाई जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया कर्मी, कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे वर्दीधारी भाइयों के परिजन, इन सभी का मैं आज स्वागत करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज बड़े गौरव का विषय है हम सभी के लिए, क्योंकि भरतपुर रेंज के जिला भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर में पदस्थापित अधिकारी तथा कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान लग्न तथा निष्ठा से किए गए कार्य करने के उपलक्ष्य में श्रीमान महानिदेशक पुलिस द्वारा डीजीपी डिस्क तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान जो उनके किए गए हैं, साथ ही साथ गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा पदक, साथ ही साथ उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है, जो कि हमारे बाकी सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा आने वाले समय में। इस अवसर पर मैं आप सभी को उपरोक्त सम्मान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई तथा आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। पदक प्राप्त करने वाले सभी पुलिस कार्मिकों के सम्मान में आज आदरणीय आईजी साहब की दिशा निर्देश के अनुसार, उनकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आदरणीय आईजी साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा सभी पुलिसकर्मियों की तरफ से। अभी तक की मेरे पुलिस के जीवन में इस तरह का कार्यक्रम रेंज स्तर पर मैं स्वयं पहली बार देख रहा हूँगा, और मेरी इस बात से मेरे यहाँ पर उपस्थित ज़्यादातर पुलिसकर्मी अग्री करेंगे कि अलंकरण समारोह इस प्रकार का इतना भव्य आयोजन, इतना सुंदर आयोजन आईजी साहब के आशीर्वाद से आज हो रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अंत में आप सभी को एक बार फिर से ढेरों बधाइयाँ, और निश्चित तौर पर आपने अपनी लगन, निष्ठा और मेहनत से ये जो आज सम्मान अर्जित किया है, आने वाले समय में अन्य पुलिसकर्मियों के लिए एक मोटिवेशन का आधार बनेगा, और हमारे बाकी पुलिसकर्मी, बाकी वर्दीधारी भाई भी और बढ़ चढ़ के राज कार्य को संपादित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भीड़ के साथ मनाने को, पत्थर और गोले भी खाने को, मैं बनी हूँ एक टूटी माटी हूँ, मैं खाती हूँ। श्री देवेंद्र सिंह राजावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ATF धौलपुर। श्री देवेंद्र सिंह राजावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ATF धौलपुर। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रहनी चाहिए। श्री राजवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर, किसी कार्य में व्यस्तता के कारण उनकी पत्नी इस अलंकरण को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मैं निवेदन करूंगी श्री राजवीर सिंह जी की धर्म पत्नी जी से मंच पर आए। श्रीमती राजवीर सिंह, जो कि सवाई माधोपुर से पधारी हैं, पत्नी श्री राजवीर सिंह। हिमांशु सिंह राजावत, आप भी व्यस्तता के कारण आप उपस्थित नहीं हो पाए हैं।
श्री आशुतोष सिंह। श्री विजय सिंह, हेड कांस्टेबल, धौलपुर से। अमित कुमार शर्मा हमारे बीच उपस्थित नहीं है। उनके पिताजी श्री शिव कुमार शर्मा अलंकरण को प्राप्त करेंगे धौलपुर से। श्री भूरा सिंह कांस्टेबल धौलपुर। श्री हंसराज कांस्टेबल करौली से। श्री अब अगला क्रम है गृह अति उत्तर सेवा पदक प्राप्त करने। श्री लेखराज सहायक उप निरीक्षक भरतपुर। हरिओम सहायक उप निरीक्षक भरतपुर।
श्याम सुंदर, सहायक उप निरीक्षक भरतपुर। श्री सत्यपाल, हेड कांस्टेबल भरतपुर। श्री द्वारका प्रसाद, श्री योगेंद्र सिंह, कांस्टेबल भरतपुर। श्री भेदराज शर्मा, कलौनी। ओके। मंसूरा भरतपुर से उप निरीक्षक। श्री रामप्पा, सहायक उप निरीक्षक भरतपुर। श्री मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल भरतपुर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको महिला शिक्षा, जेंडर समता व महिला सशक्तिकरण के संबंध में आपके बीच अपनी बात रखेंगे श्री रामविलास गांधी जी।
के इस समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय आईजी सर श्री रुपिंदर सिंह जी सर साहब, समारोह में अतिथिगण, भरतपुर रेंज के एसपी भरतपुर, एसपी धौलपुर, एसपी बीट, मंचासीन अन्य अधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित भरतपुर रेंज पुलिस के सभी कर्मचारी अधिकारी, उनके परिवारजन, मीडिया से उपस्थित सभी महानुभाव और अन्य भाई और बहनों, आज हम जिन पुलिस कर्मियों ने पिछले समय में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। निश्चय ही हम लोग बचपन से देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में जो विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई करता है उसको मेडल मिलता है। ऐसे ही वर्दीधारी फौज में मेडल का बहुत महत्व होता है। जब एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी अपनी वर्दी के ऊपर कुछ मेडल लगा के चलता है या चलती है, तो देखने वाले को समझ आती है कि इसने बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रखे हैं। जैसे हमारे कंधे पर लगे हुए स्टार्स हमारा रैंक बताते हैं, ऐसे ही हमारे छाती पे लगे मेडल्स हमारा काम बताते हैं। हर मेडल का अपना रूप है, अपनी पहचान है, अपना एक कलर है, जिसको देख के सामने वाला देखने वाला अंदाज लगा लेता है कि जो मेडल होल्डर है इसने क्या क्या अच्छे काम कर रखे हैं। सो आज के इस अलंकरण समारोह में सभी अवॉर्डी पुलिसकर्मियों को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि जो बाकी सभा में बैठे हैं उनको भी ये मोटिवेशन मिले कि हमको भी ये वाला मेडल अपने यूनिफॉर्म के ऊपर धारण करना है। आज हमने 5 तरह के मेडल्स यहाँ से वितरण किए हैं। मैं बता देता हूँ। डीजीपी डिस्क 3 तरह की थी जो यहाँ से दी गई। एक डीजीपी डिस्क जिसको हम नॉर्मल डीजीपी डिस्क कहते हैं, जो कि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के लिए मिलती है, जिसका कि 6 कोना रूप है, हेक्सागन, और ब्रास कलर की है। एक डीजीपी डिस्क सिल्वर कलर की है, जिसको कि सेकंड टाइम हम कहते हैं। एक पीतल के कलर की है, एक चांदी के कलर की है। तो सिल्वर कलर डिस्क उसको मिलती है जिसको नेक्स्ट टाइम दोबारा वो वाला मेडल मिलता है। एक गोल अंडाकार शेप की है, वो ऑफिस वर्क के लिए मिलती है। तो ये 3 तरह की डीजीपी डिस्क आज दी गई। और इसके अलावा 2 तरह के मेडल्स दिए गए जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के मेडल्स कहलाते हैं। अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक। एक 25 साल की सेवा के बाद मिलता है अति उत्कृष्ट पदक, और 15 साल की सेवा के बाद मिलता है उत्कृष्ट पदक। सो आप जितने पुलिसकर्मी यहाँ बैठे हैं, सब अपने अपने लिए आज ये यहाँ से अपना मन बना के जाएं कि अगले साल आपको कोई ना कोई मेडल या डिस्क ज़रूर लेना चाहिए। मैं सबको एडवांस में ही शुभेच्छाएं देता हूँ। ये मेडल्स, ये वाले डिस्क पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य, चाहे वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, इस्टेब्लिशमेंट या ऑफिस वर्क हो, या इस रेंज की बात करें तो डेकॉइटी अफेक्टेड, जिसको हम एडीएफ इस रेंज में कहते हैं, इस काम के लिए हो, सभी के लिए दिया जाता है। और इसके साथ साथ उनका पूर्ण रिकॉर्ड भी देखा जाता है, ताकि उनकी बेदाग सर्विस है और साथ ही साथ उन्हें कुछ इनाम भी मिले। पुलिस के सामने वो पहले से बहुत बढ़ गई है। जितना क्राइम रूटीन का है, जिसको रूटीन मीनिंग हम आईपीसी क्राइम कहते हैं, वो तो है ही, साथ ही साथ आने वाले समय में हमारे पास बहुत नए नए तरह के क्राइम्स आ रहे हैं, जिसमें वर्तमान में महिला अपराध, साइबर क्राइम, वाइट कॉलर फ्रॉड्स और
सबसे बड़ी बात ये है कि अब किसी क्राइम की सीमा नहीं रही, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम आ गया है। तो कोई भी व्यक्ति भारत के किसी कोने से या दुनिया के किसी कोने से बैठ के आपके साथ अपराध कर सकता है। सो पुलिस की जो चुनौती है वो कई गुना बढ़ गई है। एक, नया नया क्राइम जुड़ने के साथ बढ़ गई है। दूसरा, उसकी सीमा जो है, पहले पुराने समय में जो सीमा अपना ज़िला या अपनी रेंज या अपनी स्टेट हुआ करती थी, अब वो वाली सीमा नहीं रह के वो पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। बहुत केसेस में दूसरे राज्यों के क्रिमिनल्स ऑनलाइन ठगियां करते हैं या यहाँ से ठगी करके वहाँ भाग जाते हैं, और कुछ केसों में ये फॉरेन कंट्रीज से आया है। मैं इस मंच का और इस उपस्थित सभा का फायदा लेना चाहूँगा। आप स्वयं सतर्क रहें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फ्रॉड हम में से किसी के साथ हो जाए, या आपके परिजनों के साथ, आपके घर वालों के साथ, खासकर बड़े बुजुर्गों के साथ। ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है, एक जिसे हम कहते हैं कि वार्निंग सिग्नल है। ये बताया जाना चाहिए अपने फैमिली के अंदर, खासकर बड़े बुजुर्गों को, और जो नए नए लड़के जिनके हाथ में मोबाइल्स आ गए हैं वो बड़े खुश होकर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं। इसकी संवेदनशीलता को बताना और इसकी गोपनीयता को बताना। ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप कुछ भी अच्छा करें, किसी होटल में खाना खाएं, किसी जगह घूमने जाएं, या जैसे आज मेडल मिल रहे हैं, लोग ये काम बाद में करते, पहले फटाफट उसकी फोटो फॉरवर्ड कर देते हैं या फेसबुक पे डाल देते हैं। कोई बुरा नहीं है ये काम करना, पर केवल और केवल इसकी सीक्रेसी और इसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं हो कि हम अपनी ऐसी डिटेल्स डाले जा रहे हैं जिसको सामने वाला स्टडी करके आपसे धोखा करने का प्लान बनाया। थोड़े दिन पहले की बात है, एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली जो दूसरों को पढ़ाते हैं, उनके घर में एक फ़ोन आया जिससे उस सामने फ़ोन करने वाले ने उनसे 15 लाख रुपए ठग लिए, और मात्र इतना कह के कि आपके नाम का कोई कुरियर जो है उसमें ड्रग्स पाए गए हैं। वो घबरा गए सुन के, और उनसे पूछा कि आपके बैंक का डिटेल्स बताइए, आपने जो पिछले 3 दिन में ट्रांजैक्शंस किए उसकी डिटेल बताइए, और अदरवाइज हम आपके खिलाफ केस बुक करने वाले हैं और आपको पुलिस पकड़ लेगी। तो घबरा गए। इतनी बात से उन्होंने अपना बैंक डिटेल्स दे दी, फिर उन्होंने कहा आपका OTP चाहिए, OTP दे दिया, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद पता चला ये तो फ्रॉड था। लेकिन अब ये सवाल उठेगा कि साहब अगर कोई ऐसा करे तो हमको क्या करना है? अगर कोई ऐसा करे तो केवल आपको सारे साइबर फ्रॉड्स में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि सामने वाला जो फोन कर रहा है आपको, आप उसको पहले पूछिए साहब आप कौन बोल रहे हैं। वो अपने आप को किसी न किसी सरकारी एजेंसी का ऑफिसर बताएगा, पुलिस वाला बता सकता है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट का ऑफिसर। फिर आप उससे पूछिए कि साहब आपका नंबर मेरे पास आ गया है, मैं फ़ोन करता हूँ। आधा काम तो इसी से दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये लोग नंबर बदल के कॉल करते हैं, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है वो एक्चुअल में नहीं होता है। या एक और फ्रॉड होता है जो आपके बच्चा या आपका परिवार जन्म बन के उसकी आवाज़ बदल के कहा जाता है। आमतौर पे ये वाले फ़ोन बुजुर्गों को आते हैं। कोई बच्चा कहता है नानी मैं फंस गया, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, या मेरे को फलां जेल में बिठा रखा है, मेरे को पैसे चाहिए अभी मेरे अकाउंट में डाल दो। तो नानी फट से डाल देते। तो नानी जी को समझाना, दादी जी को समझाना है कि ऐसा कोई कॉल आए तो आपको ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, हमेशा परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को बताना। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं, हमारा केवल दायित्व पुलिस वालों का इसको इन्वेस्टिगेट करना नहीं है, इसकी अवेयरनेस फैलानी है, और उसका सबसे पहला स्टेप हमको खुद को अवेयर करना। अभी रामविलास जी नारी सशक्तिकरण और महिला अपराध के बारे में बात करके गए हैं। ये हमारे पुराने साथी हैं जिन्होंने अजमेर रेंज में पुलिस के साथ मिलकर बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया था, और वैसा ही प्रोग्राम हम भरतपुर में
भरतपुर रेंज में चलाने की प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए बैकग्राउंड मीटिंग्स के लिए ये यहाँ पधारे हैं और यहाँ के पुलिस कर्मियों, पुलिस ऑफिसर से इनकी मीटिंग करवाई जाकर भरतपुर रेंज में भी बहुत अच्छे स्तर का और जिसकी अच्छी आउटपुट निकले उसका महिला सशक्तिकरण, जेंडर समता और महिला अपराध को कंट्रोल करने प्रति एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें आमजन की और पुलिस की दोनों की भागीदारी रहेगी। एक चीज के लिए मैं दोहराना चाहूँगा कि भरतपुर रेंज जो है ये अच्छा काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, जो राजस्थान पुलिस का मोटो है, इसके प्रति अच्छा काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे एसपीज जो हैं रेंज के, सभी इसके लिए समय समय पे अपनी जिला पुलिस को रिचार्ज करते रहते हैं और हमारी जो इनसे बात होती है उसमें भी ये बात निकल के आती है कि आगे भी हम और अच्छा काम करेंगे। साथ ही साथ स्टाफ वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता है, जिसके तहत पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों को विभाग से मिलने वाली सहूलतें और उसमें बढ़ोतरी कराई जाए और अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसका विभागीय स्तर पे हल निकाला जाए। तो मैं पुनः इस आज के अवसर पे आज के अवॉर्डीज़ को, जिनको आज अलंकरण प्राप्त हुआ है, उनको, उनके परिवारजनों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये आह्वान करता हूं कि यहाँ उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण भरतपुर रेंज के नुमाइंदे बन के आज ये प्रण करके जाएं कि उनको भी अगले साल ये वाला अलंकरण प्राप्त करना है। करते हैं प्रण ये वाला? सब करेंगे क्या? आवाज ही नहीं आई। करेंगे तो ऐसे हाथ करिए सारे। अरे खड़ा नहीं करना, ऐसे मुट्ठी बंद बोलो, मुझे कुछ करना है। आवाज ही नहीं आ रही है। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे मेडल लेना है। थैंक यू। जय हिंद। पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर के स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर। एक बार तो मैं एसपी साहब से निवेदन कि वो नवगठित जिला भरतपुर अधीक्षक जिला की को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं निवेदन कर रही हूँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं सतर्कता रेंज कार्यालय एवं ATF भरतपुर DTBA पुलिस अधीक्षक भरतपुर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है, कौन कौन से पदक मिले हैं? आज भरतपुर रेंज कार्यालय में भरतपुर रेंज के पुलिसकर्मियों को अलंकरण वितरण समारोह में भारत सरकार द्वारा स्थापित अति उत्कृष्ट मेडल और उत्कृष्ट मेडल एवं DGP डिस्क से सम्मानित किया गया। इसमें कुल 29 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मान मिला है और इसमें इस भव्य समारोह में उनके परिजन भी शामिल हुए हैं और पुलिस स्टाफ के लोग भी शामिल हुए हैं। एक और इस अवार्ड प्राप्त करने वालों को सभी को बधाई दी गई है और साथ ही बाकियों से आह्वान किया गया है कि वो भी आने वाले समय में ऐसे काम करेंगे जिससे वो भी ये मेडल कर सकें।